नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पिछले वीक का और इस वीक के दोनों वीक के कंपाइल करंट अफेयर्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं करंट अफेयर्स को। मिस वर्ल्ड 2024 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये हमारे देश भारत के मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान में रखें, मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये 71वां मिस वर्ल्ड जो कि ये 2024 का ये आयोजन ये किया गया था। अब इसमें जो विजेता रही है मिस वर्ल्ड 2024, ये चेक गणराज्य की ये क्रिस्टीना पिस्जकोवा ये विजेता रही है। मिस वर्ल्ड 2024 की ये विजेता रही है। और प्रथम उप विजेता की बात करें तो ये यास्मीना जाइटोन जो कि ये लेबनान की है, इनके द्वारा ये मिस वर्ल्ड प्रथम उप विजेता का खिताब ये जीता गया है। अब ये जो है क्रिस्टीना पिस्जकोवा, ये 2006 की प्रतियोगिता जो विजेता थी, जो कि ये चेक गणराज्य की थी। ये ताताना कुचारोवा के बाद ये दूसरी ये बनी है जो कि ये चेक गणराज्य की है, जो मिस वर्ल्ड ये जीती है। तो ये ध्यान में रखें, 2006 में जो है ये ताताना कुराचोवा जो है ये चेक गणराज्य की है, जिनके द्वारा जीता गया था। और ये दूसरी हैं जो चेक गणराज्य की से हैं जो जीती है मिस वर्ल्ड 2024 का ये खिताब। अब इसका प्रतिनिधित्व जो है ये सिन्नी सेठी जी के द्वारा किया गया था, मिस वर्ल्ड 2024 का ये प्रतिनिधित्व। अब हमारे देश के जो पार्टिसिपेंट जो मतलब जीते हैं अभी तक के जो मिस वर्ल्ड के जो खिताब हैं, उन सभी को भी जान लेते हैं। रीता फारिया जी के द्वारा 1966 में ये जीता गया था। ऐश्वर्या रॉय जी के द्वारा 1994 में जीता गया था मिस वर्ल्ड का खिताब। डायना हेडन जी के द्वारा 1997 में, युक्ता मुखी जी के द्वारा 1999 में, प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा 2000 ईस्वी में जीता गया था। और मानुषी छिल्लर जी के द्वारा ये 2017 में ये मिस वर्ल्ड का खिताब हमारे देश के ये जो लोग हैं इन सभी के द्वारा ये जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति ये बने हैं, जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी। इनके द्वारा ये शपथ लिया गया है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं काजी फैज ईसा जी के द्वारा ये शपथ दिलाया गया है इनको। अब पाकिस्तान की बात करें तो इसका कैपिटल जो है ये इस्लामाबाद में ये सिचुएटेड है, जो कि ये हमारा ये पड़ोसी देश है। तो इसे देख लेते हैं मैप में ये कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान का ये मैप, और इसका इस्लामाबाद यहाँ पर ये जो कैपिटल यहाँ पर सिचुएटेड है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ये हमारा प्यारा देश भारत है, इधर चाइना सटा हुआ है, अफ़गानिस्तान, और इधर ईरान सटा हुआ, और ये अरबियन सी को ये टच करता हुआ ये एक देश है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। महतारी वंदना योजना ये शुरू किया गया है, जो कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये छत्तीसगढ़ में ये शुरू किया गया महतारी वंदना योजना। अब इसमें जो है दोस्तों, जो पात्र जो कैंडिडेट होंगे, ये विवाहित महिलाओं जिनकी आयु जो है ये 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष तक से अधिक हो गया हो, उनको प्रति माह 1000 रुपये का ये वित्तीय सहायता ये प्रदान किया जाएगा, ये महतारी वंदना योजना के तहत। अब इसमें दोस्तों विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना में ये शामिल हो सकती हैं, मतलब इसके पात्र ये सभी महिलाएं होंगी। तो ये ध्यान में रखें, महतारी वंदना योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये छत्तीसगढ़ में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मॉरिशस, जो कि ये एक कंट्री है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस की यात्रा की, और मॉरिशस राष्ट्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इनके द्वारा ये भाग लिया गया था। तो इसीलिए मॉरिशस जो है ये न्यूज़ में है। तो इसकी राजधानी की बात करें तो ये पोर्ट लुइस में ये सिचुएटेड है। यहाँ की जो मुद्रा जो करेंसी जो चलती है ये मॉरिशस रुपया यहाँ पर चलती है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज यहाँ पर है ये अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ के जो भी प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं ये प्रविंद जुगनौथ जी यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की टोटल जनसंख्या की अगर बात करें तो ये 12.7 लाख यहाँ पर मॉरिशस की टोटल जनसंख्या है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये सिचुएटेड कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, और इसके रिस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडियन ओशन में ये मॉरिशस ये सिचुएटेड है। और ये मेडागास्कर से
ये सटा हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। इंडियन ओशन का ये एक आइलैंड नेशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं जो कि ये नायब सिंह सैनी जी, ये बने हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। और जो पिछले जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा के अब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब ये जो है नायब सिंह सैनी, ये राजनीतिक करियर जो है ये 1996 में ये शुरू इनके द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का जो ये खिताब है ये यशस्वी जायसवाल जी के द्वारा ये जीता गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का ये खिताब है। और इनके द्वारा जो ये खिताब दिया गया है ये इंग्लैंड के खिलाफ ये 712 रन बनाने के कारण इनको ये खिताब दिया गया है यशस्वी जायसवाल जी को। और जनवरी 2024 की अगर बात करें तो ये समार जोसेफ जो कि ये वेस्ट इंडीज़ के ये प्लेयर हैं, इनको दिया गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का जो ये खिताब है, तो ये ध्यान में रखें। अगला बढ़ते हैं, मिशन 414, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये हिमाचल प्रदेश में ये इस अभियान को ये शुरू किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। मिशन 414 जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये हिमाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ अभी प्रेजेंट में ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हैं, रूस के राष्ट्रपति ये व्लादिमीर पुतिन ये फिर से चुन के ये आए हैं रूस के राष्ट्रपति के रूप में। अब रूस की बात करें तो इसकी राजधानी मॉस्को में ये सिचुएटेड है। और यहाँ की जो अभी करेंसी जो चल रही है, मतलब यहाँ की जो करेंसी है ये रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, तो ये ध्यान में रखें। अब रसिया को मैप में देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। रसिया जो है दोस्तों पूरे मतलब अर्थ का सबसे बड़ा ये कंट्री है रसिया। एज ए अगर इसका क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा देश है। और इसकी जो सीमाएं जो यहाँ पर थोड़ा जापान से, ये यूनाइटेड स्टेट से ये टच करता हुआ मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेल्जियम, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ये सभी से ये इसका बॉर्डर शेयर करता है। और इधर आर्कटिक ओशन से इसका जो है इलाका ये देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीबीएसई के नए प्रमुख ये बनाए गए हैं जो कि ये राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है सीबीएसई के नए प्रमुख के रूप में। और यह जो है ये बिहार के 1996 बैच के ये आईएएस अधिकारी ये हैं, तो ये ध्यान में रखें। और सीबीएसई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में ये किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो कि ये कोटक बैंक के द्वारा जयदीप हंसराज जी को नियुक्त किया गया है वन कोटक का अध्यक्ष के रूप में। अब कोटक बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। हालांकि मैक्सिमम जो बैंक हैं उन सभी का मुख्यालय मुंबई में ही आपको देखने को मिलेगी। और कोटक बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 21 नवंबर 1985 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, इस्तीफा ये दिया गया है जो कि ये हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जो कि ये तेलंगाना के राज्यपाल थी और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद पे ये थी। और इनके द्वारा हमारे देश के जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके हाथों ये इस्तीफा ये सौंपा गया है, तो ये ध्यान में रखें। ये तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के ये उपराज्यपाल के ये पद पे थी, तो इनके द्वारा इस्तीफा ये सौंपा गया है। तेलंगाना की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में है ये रेवंत रेड्डी जी हैं। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ये एन रंगास्वामी जी अभी प्रेजेंट में ये देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है महिला प्रीमियर लीग 2024 का ये आयोजन किया गया था जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। और इसका आयोजन दोस्तों ये नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये किया गया था। और उप विजेता की बात करें, मतलब जिसको हरा के ये जीता है, ये दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा ये जीता, मतलब इसको हरा के ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये जीता है महिला प्रीमियर लीग। और जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो कप्तान है ये स्मृति मांधना जी हैं, उनके द्वारा मतलब ये लीड करके ये जीता गया है। अब इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इसमें जो दोस्तों ये दीप्ति शर्मा जी को ये चुना गया है। और इसमें ऑरेंज कैप जो दिया गया है ये एलिसे पेरी जी को दिया गया है। और पर्पल कैप ये श्रेयंका पाटिल जी को ये दिया गया है। और फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो खिताब है ये सैफी मोलिनेस्क जी को ये दिया गया है। तो ये दोनों ध्यान में रखें, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जामों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल आइकन
जो PWD श्रेणी में ये चुना गया है, जो कि ये शीतल देवी, इनको चुना गया है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चुना गया है, ताकि ये दोस्तों ये वोट का जो मतलब ये प्रचार ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट में ये पार्टिसिपेट करें, इसके लिए इनको चुना गया है नेशनल आइकन के रूप में। और अभी हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये राजीव कुमार जी हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 का ये जो पुरस्कार है ये थोडुर मदाबुसी कृष्णा को ये दिया गया है, जो कि ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा ये सम्मानित किया जाएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 का ये जो पुरस्कार है, तो इनका नाम ध्यान में रखें, थोडुर मदाबुसी कृष्णा जी को ये दिया जाएगा। और ये जो संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है दोस्तों, ये कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मानों में से ये एक माना जाता है। और 2016 में जो इनको दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से ये सम्मानित किए जा चुके हैं, ये थोडुर मदाबुसी कृष्णा जी को। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार की बात करें तो ये नीना प्रसाद जी को ये दिया गया है, तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास लिमी टाई 2024 का जो ये आयोजन जो है दोस्तों, ये भारतीय सेना और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच ये सैन्य अभ्यास है, जो कि इस साल का जो ये अभ्यास है ये 10वां संस्करण है, तो ये ध्यान में रखें। और ये चलने वाला है 18 से 27 मार्च तक, ये सेशल्स में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखें। लेमी टाई ये भारतीय सेना और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच ये एक युद्ध अभ्यास है। और इसका जो प्रथम जो आयोजित किया गया था ये 2001 से ये शुरू किया गया था, और ये द्विवार्षिक है, मतलब 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो ये इस साल का जो है दोस्तों ये 10वां है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 ये जारी किया गया है, जो कि हमारा देश का इसमें रैंकिंग की बात करें तो ये 126वें स्थान पर ये हमारा देश रहा है। और ये पिछले वर्ष का जो रैंकिंग था उसमें भी 126वां स्थान था, और इस साल भी 126वें स्थान पर ही देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें कोई ये घटी बढ़ी का ये नज़र नहीं आ रहा है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फिनलैंड जो देश है ये लगातार 7वें साल ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में ये अपना स्थान ये बरकरार ये रखा है, मतलब फिनलैंड लगातार 7 सालों तक ये पहले स्थान पे ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये अपना स्थान बनाए रखा है, तो ये इसका नाम ध्यान में रखें, फिनलैंड जो है दोस्तों। अब इसमें इस सूची में अफ़गानिस्तान जो देश है ये अंतिम स्थान पर ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में। और ये जो रैंकिंग है इसमें देखा जाता है मेन जो चीज़ें जो यहाँ पर मेज़र किए जाता है, जैसे कि जीडीपी उस देश का देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, सामाजिक समर्थन देखा जाता है, स्वतंत्रता देखा जाता है, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाओं पर ये आधारित ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इन चीज़ों में कौन कौन सा देश अव्वल है, मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और उसके हिसाब से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तैयार किया जाता है। तो इसमें हमारा देश का जो रैंकिंग है ये 126वें स्थान पर ये है। और इसमें जो टोटल देश जो इसमें शामिल किए गए 146 देशों में 126वें स्थान पर ये हमारा देश भारत है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 का जो ये पुरस्कार है ये डॉक्टर उमा रेले को ये दिया गया है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 का। अब इसमें जो है महत्वपूर्ण भारतनाट्यम नर्तक जो हैं ये यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मलिसा सरभाई, ये इन सभी को महत्वपूर्ण भारतनाट्यम नर्तक का ये मतलब अवार्ड इन सभी को दिया गया, तो ये भी ध्यान में रखें। बस इतना ध्यान में रखें, डॉक्टर उमा रेले जी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024 का ये जो पुरस्कार है ये भी दिया गया है, और इसमें पर्यावरण और विज्ञान श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये जयश्री जी को दिया गया है। और सरकार और राजनीतिक पर रिपोर्टिंग श्रेणी में ये रितिका चोपड़ा जी को ये दिया गया है। और ये दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की ये एडिटर या फिर जो भी हैं ये हैं। और ये जो जयश्री है ये हिंदुस्तान टाइम्स की है। और प्रिंट श्रेणी में ये कृति दुबे जी को ये जो कि ये बीबीसी हिंदी की हैं। और यह जो पुरस्कार है दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ये पत्रकारिता, खेल हो गया, राजनीति हो गया, शासन हो गया, किताबें, फीचर लेखन, ये सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है, मतलब टोटल 13 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। और पत्रकारिता में सर्वोच्च पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, तो ये भी ध्यान में रखें।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, सरस्वती सम्मान 2023 के ये घोषणा किया गया है, जो कि ये केरल की कवयित्री हैं और साहित्यकार हैं जिनका नाम है प्रभा वर्मा। इनको इनकी जो कृति है रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया है। इनका नाम ध्यान में रखें, प्रभा वर्मा इनका नाम है और इनके द्वारा जो लिखा गया है ये रौद्र सात्विकम है। इनके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2023 ये दिया गया है। अब ये जो है दोस्तों 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था और जो कि ये देश में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, सरस्वती सम्मान को, तो ये भी ध्यान में रखें। अब ये जो है रौद्र सात्विकम ये मलयालम में एक काव्य कृति है जो कि ये 2022 में इसको प्रकाशित किया गया था और प्रथम सरस्वती सम्मान जो दिया गया था ये हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, जो कि इनके द्वारा लिखा गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनके द्वारा लिखा गया था और इनके लिए इनको पहला सरस्वती सम्मान ये दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें, हरिवंश राय बच्चन जी को प्रथम सरस्वती सम्मान ये दिया गया और 2023 का जो पुरस्कार है ये प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। तो बस इतना चीज़ें ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूपी का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि ये दीपक कुमार जी को नियुक्त किया गया है यूपी का नया गृह सचिव के रूप में। और ये जो है ये 1990 बैच के ये एक IAS अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अभी प्रेजेंट में अभी मुख्यमंत्री की बात करें तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं, यूपी के प्रेजेंट में राज्यपाल। नेक्स्ट है, मिजोरम के लोकायुक्त ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये लालमल सावमा जी को नियुक्त किया गया है मिजोरम के नए लोकायुक्त के रूप में। और जो पूर्व लोकायुक्त थे ये सी लाल सावता जी थे, जो कि ये एक IAS अधिकारी थे। इनका कार्यकाल खत्म हो गया होगा तो अब इनको नियुक्त किया गया है लालमल सावमा जी को, तो ये ध्यान में रखें। अब मिजोरम की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं ये लाल दुहोमा जी अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो राज्यपाल अभी प्रेजेंट में है ये हरि बाबू कम्बमपति जी अभी मिजोरम के राज्यपाल हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का नया DGP ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया पश्चिम बंगाल का नया DGP के रूप में। और जो पूर्व DGP इससे पहले जो थे ये राजीव कुमार जी थे और अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये ममता बनर्जी जी हैं और राज्यपाल यहाँ की जो हैं ये CV आनंद बोस जी अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सखी ऐप ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसमें दोस्तों गगनयान मिशन के लिए ये विकसित किया गया है। अब इसमें जितने भी जो अंतरिक्ष यात्री ये इसमें जाएंगे उन सभी का स्वास्थ्य की निगरानी करेगा ये जो सखी ऐप जो है, तो ये ध्यान में रखें। अब जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो इसके जो निदेशक अभी प्रेजेंट में ये डॉक्टर S यूनिकृष्णन नायर जी अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अभी निदेशक हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की बात करें तो ये 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी चीज़ें जो है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुयाना जो एक देश है और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गुयाना भारत से 2 HAL निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ये खरीदेगा, इसीलिए गुयाना ये न्यूज़ में है। तो गुयाना का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो ये कई जल की भूमि इसका शाब्दिक अर्थ होता है और इसकी जो सीमा जो है दोस्तों ये उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ब्राज़ील से सटा हुआ है, पश्चिम में वेनेजुएला और पूरे पूर्व में अगर बात करें तो ये सूरीनाम से ही इसकी सीमा ये टच करती हुई ये देखने को मिलती है। और गुयाना की राजधानी की बात करें तो ये जॉर्ज टाउन में ये सिचुएटेड है, गुयाना की कैपिटल। और यहाँ के भी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं ये इरफान अली है और प्रधानमंत्री जो है दोस्तों ये मार्क फिलिप्स अभी गुयाना के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको चलिए मैप में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में है कहाँ पर। तो ये दोस्तों ये साउथ अमेरिका का ये एक कंट्री है जो कि यहाँ पर आपको नॉर्थ टाइप में इन तरफ ये देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो गुयाना है इसके जो बॉर्डर कंट्री है ये सूरीनाम यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ब्राज़ील यहाँ पर देखने को, और इधर वेनेजुएला और इधर अटलांटिक ओशन से ये टच करता हुआ ये एक देश है जो कि ये दक्षिणी अमेरिका का ये एक देश है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तेलंगाना का राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल ये नियुक्त किए गए हैं, मतलब ये जो अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, जो कि ये झारखंड के राज्यपाल अभी प्रेजेंट में हैं
सीपी राधाकृष्णन जी को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में। मतलब जब तक यहाँ के जो एक परमानेंट राज्यपाल अगर नहीं चुने जाते हैं तब तक यहाँ के ये राज्यपाल ये इनका कार्यभार ये रहेगा, अतिरिक्त कार्यभार रहेगा सीपी राधाकृष्णन जी का। और यह जो नियुक्ति है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिया गया है, जो कि वहाँ के जो पहले के जो राज्यपाल और उपराज्यपाल थी जिनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता दिया था, इनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है तो वो जगह खाली हो गया था, उनके जगह ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है सीपी राधाकृष्णन जी को। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सिचुएटेड है। और पुदुचेरी के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये एन रंगास्वामी जी अभी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्यूबा में भारत का अगला राजदूत ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसान जी को ये नियुक्त किया गया है क्यूबा में भारत का अगला राजदूत के रूप में। और ये जो है दोस्तों ये 1997 बैच के ये एक IFS अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है। अब क्यूबा की राजधानी की अगर बात करें तो ये हवाना में यहाँ पर सिचुएटेड है। और यहाँ की जो मुद्रा जो चलती है ये क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ का मतलब ये जो क्यूबा जो देश है ये सिचुएटेड है, ये उत्तरी अमेरिका में ये सिचुएटेड है, ये एक देश है। और यहाँ पर स्पेनिश जो है आधिकारिक भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो ये मैनुअल मोरेरो क्रूज जी अभी क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो क्यूबा से ये संबंधित है। अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका नीचे तरफ यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये है क्यूबा, जो कि ये बीचों बीच ये अटलांटिक ओशन में ये देखने को मिलता है। हालांकि ये नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूस में भारत का अगला राजदूत ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है रूस में भारत का अगला राजदूत के रूप में। और यह जो है ये दोस्तों ये 1992 बैच के ये एक IFS अधिकारी ये हैं जिनको रूस में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब रूस की बात करें तो यहाँ की राजधानी मॉस्को में सिचुएटेड है। यहाँ की जो मुद्रा जो चलती है ये रशियन रूबल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री की बात करें तो ये मिखाइल मिशुस्टिन अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जो राष्ट्रपति जो दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये भी मैंने बता दिया है, जो कि ये फिर से ये चुन के ये राष्ट्रपति ये बने हैं। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपको रसिया का मैप आपको दिखने को मिल रहा होगा। अगला है फिनकॉर्प के CEO ये बने हैं, जो कि ये अरविंद कपिल को नियुक्त किया गया है फिनकॉर्प के CEO के रूप में। और ये जो दोस्तों ये HDFC बैंक के ये एक वरिष्ठ अधिकारी ये रह चुके हैं जिनको फिनकॉर्प के CEO के रूप में इनको चुना गया है। अब इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये आधार पूनावाला जी अभी फिनकॉर्प के अध्यक्ष हैं। और HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और यहाँ इसका मुख्यालय दोस्तों ये मुंबई में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती, ये हमारे देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो हैती जो एक देश है वहाँ पर हमारे जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन सभी को निकालने के लिए ये ऑपरेशन इंद्रावती ये शुरू किया गया है। अब हैती की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है ये हाइतियन, क्रियोल और फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ की जो मुद्रा जो चलती है ये हाइतियन गाइडे यहाँ की मुद्रा है। और ये जो महाद्वीप जो जिस महाद्वीप में ये सिचुएटेड है ये उत्तरी अमेरिका में ये सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें, हैती एक देश है और इस देश में ऑपरेशन इंद्रावती हमारे देश भारत के द्वारा ये चलाया जा रहा है। जो वहाँ पर फंसे होंगे हमारे देश के जो नागरिक उन सभी को वापस सकुशल इंडिया लाने के लिए ये ऑपरेशन इंद्रावती ये चलाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपको दिख रहा होगा हैती जो एक कंट्री यहाँ पर दिख रहा है जो क्यूबा से ये लगभग सटा हुआ है। तो यहीं से ये हमारे देश के जितने भी नागरिक होंगे उन सभी को वापस ये इस ऑपरेशन इंद्रावती के तहत ये लाया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि हिमांशु अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर के रूप में। अब पंजाब जो है दोस्तों ये जालंधर जो है ये पंजाब में ये आता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये भागवत मान जी अभी प्रेजेंट में पंजाब के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित जी अभी
पंजाब में प्रेजेंट के राज्यपाल हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है दोस्तों, ये किरण रिजिजू जी को ये दिया गया है अतिरिक्त प्रभार के रूप में, क्योंकि जो इसके जो पूर्व जो मंत्री जो थे पशुपति कुमार पारस, इनके द्वारा मतलब ये इस्तीफा दिया गया है, तो ये पद खाली था, तो ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये जो किरण रिजिजू जो हैं, जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के ये मंत्री हैं, इनको ये दिया गया है अतिरिक्त प्रभार के रूप में। और ये जो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, और ये जो दोस्तों पहले कानून मंत्री थे, फिर उसके बाद खेल राज्य मंत्री थे, उसके बाद इनको पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय दिया गया, और अब इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है, तो ये ध्यान में रखें, ये किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथे एससीओ स्टार्टअप फोरम का जो है ये आयोजन किया गया है, जो कि ये हमारे देश के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चौथे एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का जो ये आयोजन है। अब एससीओ की बात करें तो इसको 2001 में चीन और रूस के द्वारा ये स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय बीजिंग में ये सिचुएटेड है, जो कि ये चाइना में ये है। और इसके जो सदस्य देश हैं ये चीन है, भारत है, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी सदस्य देश हैं एससीओ के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी मुख्यालय चीन बीजिंग में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीएसके का नया कप्तान ये नियुक्त किया गया है, जो कि चेन्नई सुपर किंग के ये नए कप्तान ये बने हैं ऋतुराज गायकवाड़ जी को ये नियुक्त किया गया है। और इसमें दोस्तों पहले जो थे एमएस धोनी जी, उनके द्वारा ये कप्तानी छोड़ने के बाद इनको नियुक्त किया गया है चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान के रूप में। अब ये जो है महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में जान लेते हैं। ये चेन्नई सुपर किंग के ये कप्तान पिछले मतलब थे, इनकी कप्तानी में ये 5 बार आईपीएल का खिताब ये इनके द्वारा जिताया गया है चेन्नई सुपर किंग के तरफ से। और इनको दोस्तों थलाइवा के मतलब की उपाधि भी इनको दिया गया है, जिसका अर्थ होता है ये नेता, इसका अर्थ होता है। अब इनको कुछ पुरस्कार दिए गए हैं माही जी को, जो कि ये पद्म भूषण पुरस्कार ये 2018 में दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार 2009 में, आईसीसी पुरुष और ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2009 और 2008 ये दोनों साल इनको दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें, ये काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। पद्म भूषण पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी जी को कब दिया गया है, और पद्मश्री पुरस्कार, तो यहाँ से प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनसे रिलेटेड जो थीम्स हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला है विश्व कविता दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 21 मार्च को ये मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस। और इसे दोस्तों 1999 में यूनेस्को द्वारा ये अपनाया गया था। और 2024 का जो थीम है, विषय जो ये रखा गया है विश्व कविता दिवस का, ये स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, ये 2024 का ये विषय रखा गया है विश्व कविता दिवस, जो कि ये 21 मार्च को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, ये 20 मार्च को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 28 जून 2012 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, 28 जून 2012 को। अब इसमें जो थीम 2024 का ये रखा गया है, ये रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़, ये 2024 का ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, जो कि 20 मार्च को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। अब इस बार जो रैंकिंग जारी किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया है, जिसमें हमारा देश का जो रैंक है ये 126वें स्थान पर है टोटल 146 देशों में से, तो ये भी ध्यान में रखें। हालांकि ये चीज़ें मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व गौरैया दिवस, ये 20 मार्च को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और पहला विश्व गौरैया दिवस जो है दोस्तों ये 20 मार्च 2010 को ये मनाया गया था, और उस टाइम से ये प्रत्येक साल ये 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दिवस, ये 18 मार्च को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुध निर्माणी दिवस, जो कि इस साल की जो थीम है ये ऑपरेशनल इफिशियंसी रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, ये 2024 का ये थीम रखा गया है राष्ट्रीय आयुध निर्माणी
दिवस का। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1775 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये आयुध भवन कोलकाता में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है, राष्ट्रीय आयुध का, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है CISF की स्थापना दिवस, ये प्रत्येक साल 10 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 10 मार्च 1969 में CISF की ये स्थापना की गई थी। और इसी की याद में प्रत्येक साल 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस ये मनाया जाता है। और इस साल की बात करें तो ये 55वां ये मनाया जा रहा है। और CISF की बात करें तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय दैट मीन्स होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ये सिचुएटेड है। और इसके 6 हिस्से हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी में ये मतलब सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं विश्व जल दिवस, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 22 मार्च को ये मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। और इस दिन की अगर बात करें तो ये पहली बार औपचारिक रूप से मतलब ऑफिशियली ये 1992 में ये रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था उसके एजेंडा 21 में ये प्रस्ताव किया गया था कि ये ऐसा मनाया जाएगा। और दिसंबर 1922 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसके द्वारा 22 मार्च को ये विश्व जल दिवस मनाने की ये घोषणा ये किया गया, तो ये ध्यान में रखें। और पहला विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 1993 में ये मनाया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे, तो ये ध्यान में रखें। और 2024 की जो थीम है वाटर फॉर पीस, ये 2024 का ये थीम रखा गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। ये काफ़ी ज़रूरी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार दिवस, ये 22 मार्च को ये मनाया जाता है बिहार दिवस। और ये जो है दोस्तों बिहार जो है दोस्तों पहले ग्रेटर बंगाल का ये पार्ट हुआ करता था। और इसको अलग किया गया, ये मतलब ये घोषणा किया गया था, ये अनौपचारिक स्वतंत्रता पहचान देने की प्रक्रिया जो है दोस्तों ये 12 दिसंबर 1911 को ये शुरू किया गया था। मतलब ये ऑफिशियली अंदर ही अंदर ये काम चल रहा था। और इसका गुप्त निर्णय जो है दोस्तों ये खुलासा हुआ, जो कि ये किंग थे इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम, इनके द्वारा ये दिल्ली दरबार में इसका घोषणा किया गया। और इस क्षेत्र का विभाजन जो है दोस्तों ये बिहार राज्य का गठन किया गया, मतलब जो बंगाल को अलग करके बिहार बनाया गया, ये 22 मार्च 1912 को ये किया गया। और इसी की याद में, इसी डेट की याद में ये बिहार दिवस ये मनाया जाता है, जो कि ये पहले नहीं मनाया जाता था, ये बाद में ये 2010 में ये नीतीश कुमार जी के द्वारा ये घोषणा पहल किया गया कि अब से 2010 से ये 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखिए। ये 2010 से ये मनाया जा रहा है बिहार दिवस, जो कि ये 22 मार्च को ये मनाया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि ये 8 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया जाता है। विभाजित व्यक्तित्व विकर्तन जागरूकता दिवस ये 5 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि ये 4 मार्च को ये मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड जो आने वाले एग्ज़ाम में हैं, उन सभी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है 1 महीना के बाद या फिर 2 महीना के बाद, तो वो लास्ट 6 मंथ के मेरे जितने भी ये प्लेलिस्ट बना हुआ है वीकली करंट अफेयर्स का, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में। वहाँ से आपको प्रश्न भिड़ना ये तय है, मतलब कुछ तो प्रश्न वहाँ से आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ये ले पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।